हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी क्रिएटिव। मैं हूं डॉक्टर हजरा। आज आए एक नया टॉपिक के साथ। बिफोर दैट, विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर 2024। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। पाइसेस। पाइसेस मतलब मीन राशि वाले के लिए ये साल कैसे जाएगा उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो मीन राशि वाले के लिए मेरा एडवाइस ये है, दोज हु आर मीन राशि एज पर मून साइन आप कैसे आपको पता चलेगा? जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देके आपको जो हॉरोस्कोप में जो राशि आता है वो है मेरा प्रेडिक्शन में मैच होगा। तो 15 मई से लेके 15 जून तक वो कैलकुलेशन सन साइन का वो नहीं मैच होगा। तो मीन राशि को मेरा एकदम वार्निंग है। मीन राशि वाले जो है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपका वॉट एवर दशा यू हैव, लेकिन मीन राशि वाले को बहुत ही बुरा टाइम आ रहा है। तो एक तो आपका सरस्वती चालू हुआ, ऊपर से आपका राशि का ऊपर राहु आके बैठा है। तो बी कॉशियस, डोंट टेक अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल रिस्क, नहीं तो आपका पॉजिटिव होने का जगह में नेगेटिव हो जाएगा। आपका बेकार में आपका ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाएगा, आप कर्जे पे जाएंगे। तो कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग नहीं करना है आने वाला 1-2 साल। आपको बहुत संभाल के चलना है, क्योंकि अभी आपका सरस्वती चालू भी हुआ, साथ में राहु पासन हो रहा है। मंगल का पोजीशन भी इस साल इफेक्टिव है मीन राशि के लिए। तो ओवरऑल मीन राशि को बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको जुपिटर का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज राहु राशि का ऊपर है। तो जुपिटर कितना भी कोशिश करेगा, क्योंकि आपका राशि का लॉर्ड है जुपिटर, तो जुपिटर कितना भी कोशिश करेगा, लेकिन फाइनेंशियली आप हैंड टू माउथ सिचुएशन हो जाएगा। आप जितना लाएंगे उतना खर्चा तो होगा ही होगा, उल्टा आपको बोरो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जॉब स्विच करने का पहले, आपका करियर में कोई भी डिसीजन लेने के पहले आई वुड एडवाइस प्रॉपरली कोई सही एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, देन ओनली यू शुड टेक कॉल। अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा अगर आप इसको हंसी मजाक का हिसाब से लेंगे तो, क्योंकि बाद में आप कितना भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिए, ख़राब होने का बाद कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप 2024 में शुरुआत में कोई एस्ट्रोलॉजर का एडवाइस लेके डिटेल में आपका हॉरोस्कोप चेक करिए, क्योंकि हॉरोस्कोप डिटेल में चेक करना रहता है, तभी एग्जैक्ट बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। मीन राशि का आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब टाइम है फाइनेंशियल बारे में, एज वेल एज यू विल हैव लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। आपका मदर का काफ़ी बड़ा कुछ प्रॉब्लम होने जा रहा है, इधर मेजर सर्जरी होगा, नहीं तो मेजर हेल्थ इशू होगा, लोअर पार्ट में कुछ हो सकता है। तो सी नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपका पाउस का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने जा रहे हैं, उनका भी कुछ हेल्थ इशू होगा। बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस। आपका मई जून ये टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मई जून में आपको बड़ा कोई टेंशन आने जा रहा है। तो अप्रैल मई जून ये तीनों महीना आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। तो ये तीनों महीना छोड़ के भी फिर आपको नवंबर दिसंबर अगेन विल हैव स्ट्रेस बिकॉज ऑफ मार्च। तो ओवरऑल आपको कॉशियस रहना है। आप दोज हु आर स्टूडेंट, ये लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इनको लगेगा कि एग्ज़ाम में बैठा हूँ ना, 100% मुझे पता है, लेकिन 95% में जाके ये लोग फेल हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और आप कभी भी ये समझ लीजिए, शनि का सरस्वती तो है ही है, साथ में राहु का अटैक है आपका राशि का ऊपर, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी होना नहीं। अभी कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट जब भी होंगे तभी भी आपको लॉस होगा, वेदर इट इज़ बिजनेस, वेदर इट इज़ सर्विस, वॉट एवर फील्ड यू आर इन। लेकिन आपको बहुत कॉशियसली चलना है। आप कोई भी डिसीजन
आपको लेने का पहले आपको सेकेंड थॉट देना है। आप ऑल ऑफ सडन अगर कोई डिसीजन लेते हो तो आपका रॉन्ग डिसीजन होने का चांसेस 90% रहेगा। प्लस आपका लॉस ऑफ प्रेस्टीज होने जा रहा है, यू विल बी लूजिंग योर रेपुटेशन। आपको काफ़ी लोग कॉन्स्पिरेसी करेगा आपका ऑफिस में, आपका इवन आपका फैमिली में भी, आपको रिलेटिव्स का अंदर काफ़ी आपका बदनाम हो सकते हैं। तो उसमें भी आपको कॉशस रहना है, आपको लीड करना नहीं है। अभी आपको शांति से टाइम निकालना है। आप कोई भी जगह पे कोई लीड मत करिए, क्योंकि एक लीडर का पीछे बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो आपका बदनाम होगा। नाउ आई एम कमिंग टू दोज हु आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। ये लोगों के लिए भी काफ़ी संभालना पड़ेगा, क्योंकि अब्रॉड में आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोन करके बोरो करके अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो आई वुड एडवाइज 2024 एंड 25 दोनों साल में अब्रॉड स्टडीज़ को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। आपका पास अगर एक्सेस पैसा है आपका पेरेंट्स के पास तो आप जाइए, बोरो करके कुछ भी मत कीजिए, नहीं तो आप लोन को रिपे नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव लॉट ऑफ टेंशन। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, किधर भी आप इन्वेस्ट मत करना। अगर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो मेरा ये बात आपको 1-2 साल बाद पता चलेगा, जब भी आपका मेजर लॉस होगा। तो इन्वेस्टमेंट में भी you need to be very very cautious. Now I am coming to those who are sportsman के लिए भी इतना खास नहीं है, लेकिन they will be doing मोटा मोटी they will be doing well। लोग का इतना ख़राब भी नहीं है, ओवरऑल ठीक ही रहेगा। और जो मेन लगन जो है उनके लिए मेरा एडवाइस है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ में कुछ मेजर कुछ होने जा रहा है। तो फर्स्ट फेज है अप्रैल मई जून, फिर आ रहा है आपका सितंबर अक्टूबर। आपका मतलब कुछ ना कुछ लगे रहेगा आपका हेल्थ में। इधर आपका गैस एसिडिटी लेके आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपका लोअर पार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेनली ब्लड प्रेशर रिलेटेड आपको बहुत संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टाइम जो मैं बताया आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी मेजर हेल्थ इशू होने जा रहा है, जिसका वजह से आपको शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ जाए। तो मीन लगना जो है उनको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है। इनमें आपका डिटेल में देखना पड़ेगा, देन ओनली एग्जैक्ट बता पाऊँगा कि एग्जैक्ट क्या होने जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर जनरल प्रेडिक्शन में दे रहा हूँ तो जनरल प्रेडिक्शन में मुझे जितना समझ में आ रहा, मीन लग्न एंड मीन राशि दोनों का ऊपर शनि एंड राहु का इफेक्ट इतना ज़बरदस्त है, और साथ में मंगल पास ऑन होगा, तो वाइब्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आई वुड एडवाइस आप काफ़ी संभाल के सोच के 2 बार सोच के फिर डिसीजन लीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल लॉस तो है ही, साथ में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉस वो ट्रेस आपका शरीर में आएगा, उसका वजह से आपका हेल्थ इशू इट कुड बी मेजर ऑल्सो। सो आपको दोनों चीज़ बैलेंस करके चलना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए राशिफल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओम साई राम।